हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिथिला मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड है, मतलब वे दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, वैसे संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू एक हम दो लें तो दो सिर्फ एक और दो से ही विभाजित होगा। तो डिफिनीशन में बोल रहा है कि दो से अधिक गुणनखंड हो, मतलब दो से अधिक नंबर से विभाजित हो। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही है, दो से अधिक नहीं है, इसलिए दो क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम फोर लें तो फोर को हम किस किस संख्या से विभाजित कर सकते हैं। फोर को हम एक से भी कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं और स्विंग फोर से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो से अधिक संख्या है जो फोर को विभाजित करता है। तो फोर एक तरह का भाज्य संख्या हो गया। अगर हम एग्जाम्पल देखें भाज्य संख्या का, तो पहला क्या है, फोर। दूसरा क्या हो जाएगा, सिक्स, एट, नाइन, टेन, ट्वेल्व। जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो वैसे संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पे नाइन देख लीजिए, नाइन एक से भी डिवाइड होगा, थ्री से भी डिवाइड होगा, नाइन से खुद से भी डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो डिफिनीशन में बोल रहा है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो पूरी पूरी। अगर हम पाँच ले लें एग्जाम्पल में, तो पाँच को सिर्फ हम एक और स्वयं पाँच से ही विभाजित कर सकते हैं। जैसे आप पाँच में एक से भाग दीजिए तो यहाँ पे फाइव आएगा, कैंसिल हो गया। और खुद से मतलब पाँच में पाँच से ही भाग दीजिए तो वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक। अब देखिए, अब इसमें फाइव में और किसी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। तो ऐसे संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या हो जाएगा, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11। ये सारी संख्या सिर्फ वन और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब नोट करने की बात यह है, आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या फोर होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो लेते हैं तो दो को सिर्फ एक और दो से ही विभाजित कर सकते हैं। अगर तीन भी लेते हैं तो तीन को एक और तीन से ही हम विभाजित कर सकते हैं। इसलिए फोर जब हम लेंगे तो इसको हम वन, टू और स्वयं फोर से विभाजित कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया, फोर हो गया। अब हम देखें और आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि एक के गुणनखंड जो है दो से कम होता है। मतलब एक को हम सिर्फ एक से ही विभाजित कर सकते हैं। मतलब अगर अगर भाज्य संख्या माने इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं भाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या है, जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। तो अगर हम एक लेते हैं तो एक को ना ही हम भाज्य संख्या कहेंगे और ना ही अभाज्य। और एक चीज़ आप नोट करिए, दो जो है अभाज्य संख्या तो है ही, साथ में क्या है, सम संख्या भी है। दो क्या है,
अभाज्य संख्या और सम संख्या भी है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।